बहुत सारी इंजरीज आजकल जिम में भी हो रही है, हम ओवर ट्रेनिंग में चले जाते हैं। जिम इज डेंजरस। जिम में बहुत सारी इंजरीज होती है, मुझे भी इंजरी हो चुकी है क्योंकि मेरी भी नॉलेज कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी स्पोर्ट्स मेडिसिन में। मेरे करिकुलम में नहीं, आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। जिम की बात करूं तो सबसे पहले होती है नेक की स्पास्म, गर्दन अकड़ जाती है लोगों की, बहुत कॉमन है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप दुनिया भर की तो एक्सरसाइज कर रहे हो, बेंच प्रेस मार रहे हो, शोल्डर प्रेस मार रहे हो, क्या आपने अपनी नेक को ट्रेन किया उस वेट के लिए? या 5 किलो वेट उठा रहे थे तो नेक ठीक थी, अब 5 का 50 किलो पे आ गए और नेक उतनी ही वीक है। आपको नेक की स्ट्रेंथनिंग करनी है। नेक के साथ साथ अपर बैक जुड़ी हुई है। अपर बैक की जो स्कैपुला है पीछे वाली, इसके जो स्टेबलाइजर्स हैं उनकी एक्सरसाइज नहीं करते लोग। बैक की करेंगे तो लेटेस डोर्साई करेंगे, पर स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन पे ध्यान नहीं देंगे। वो स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन में ध्यान नहीं दोगे तो राउंडेड कंधे हो जाएंगे, नेक पे स्ट्रेन पड़ेगा, ये दोनों कट जाएंगे। एक बार इंजरी डिस्क निकल गई तो हाथ में झंझनाहट आ जाएगी। नेक की एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपर बैक की एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक में आइसोमेट्रिक कर सकते हैं, अपर बैक में BW कर सकते हैं, वाई एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिंपल एक्सरसाइज है, पर आपको ये करनी ही करनी है। NMN is a version of vitamin B3 that makes a chemical in the body that we need for life, and that's called NAD. NMN has some health benefits in early studies, such as lowering cholesterol and blood pressure, and so I take that one every day as well. इसके बाद लोगों की शोल्डर इंजरीज बहुत होती है जिम में। बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, बेंच प्रेस कर रहे हैं या शोल्डर प्रेस कर रहे हैं, कट से आवाज आई, टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि आप लगे हुए हो हमेशा अपने डेल्टोइड को बड़ा बनाने के लिए, जो आपको डेल्टोइड दिख रहे हैं दिखाने के लिए। देयर इज वन मोर मसल रोटेटर कफ जो डेल्टोइड के अंदर है, स्टेबलाइजर ऑफ शोल्डर। उसको मैक्सिमम लोग ट्रेन नहीं करते, और जो लोग ट्रेन कर भी रहे हैं वो 4-5 सेट सिंपल से मार लेते हैं। डेल्टोइड पे फोकस है 80%, उस पे फोकस है 20%। इसके बाद नीचे आते हैं तो कोर और लोअर बैक फिर भी लोग ट्रेन करते हुए दिखते हैं, पर स्ट्रेंथनिंग करते हुए दिखते हैं। मोबिलिटी करते हुए मुझे नहीं दिखते। मोबिलिटी क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको लगता है बॉडी नहीं बनती। कैट कैमल, मोबिलिटी अवॉइडेड है सबसे ज्यादा। सिंपल बैक की कैट कैमल नहीं करते। इसके बाद थोड़ा और नीचे आओ तो हिप की एक्सरसाइज नहीं कर रहे लोग, तो हिप की एक्सरसाइज नहीं करोगे, बहुत वीक है, हिप वीक है तो आपकी कमर में इंजरी होती है, और आपके पटेला जो नी कैप है वो माल ट्रैक करता है, बैक इंजरी हो जाएगी तो प्रॉब्लम है। अब नीचे आओ फिर थाइज में, तो आप हैमस्ट्रिंग कर रहे हो, क्वाड्रिसेप्स कर रहे हो, बट यू आर फॉरगेटिंग अबाउट VMO, यू आर फॉरगेटिंग अबाउट हिप। हिप आपका टाइट हो गया पूरा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन रोटेशन कुछ नहीं हो रहा, आपने उसकी स्ट्रेचिंग नहीं करी ढंग से, आपको मालूम ही नहीं कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है। आपका पटेला माल ट्रैक हुआ, आपके घुटने में आगे की तरफ दर्द होने लगे, कटोरी के पीछे, सीढ़ियां चढ़ना उतरना मुश्किल हो गया, कर आवाज आने लगी। क्यों? क्योंकि हमने सिंपल कुछ एक्सरसाइज भूल गए। अब ये इतना नॉलेज होने के बावजूद मैं खुद भी नहीं करता। क्यों? बोरिंग एक्सरसाइज है ना जी। आपको सर पे ट्रेनर चाहिए होगा। आप सोच लो, आप खुद ही कर लो इस सारी नॉलेज। मेरे को नॉलेज होते हुए भी मैं नहीं करता। क्यों? वो एक्सरसाइज करने में जोर आता है। तो मैं अपने रिहैब सेंटर में ही ट्रेनिंग करता हूँ, मेरा ट्रेनर है ये करना ही है। क्योंकि वो ट्रेनर के साथ आपको एक तो वो फोकस रहता है उस मसल पे। इसमें आधी एक्सरसाइज बोरिंग है। क्यों? मजा नहीं आ रहा उसमें, स्लो है बहुत। नहीं ना तो हमें उससे रिजल्ट मिलेगा कि कोई मसल पंप हो जाएगी। अभी सारा शो बिजनेस है, सब जिम जा रहे हैं। वो नहीं, आपका मोटिव होता है ना, आप जिम जा रहे हो, आप चाहते हो बड़े बाइसेप हो, उससे तो बाइसेप भी नहीं बन रहे, फिर क्यों करो? वो रीजनिंग नहीं समझ में आ रही, जबकि वो फंडामेंटल फाउंडेशन है आपकी बॉडी की। वो नहीं करोगे तो इंजरीज होगी। आप अगर इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कभी ना कभी तो टूटोगे। जिस दिन टूटोगे उस दिन आ जाओगे जीरो पे। तो ये चीज शुरू से ही होनी चाहिए, उसकी अवेयरनेस नहीं है। तो इसलिए जब भी एक्सरसाइज करनी चाहिए तो बेस्ट रहता है कि एक बार सबसे पहले एक अच्छा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करो। लेट्स सी कहाँ प्रॉब्लम है, कौन सी मसल वीक है, कौन सा जॉइंट टाइट है, कौन सी मसल स्टिफ है। दे विल इवैल्यूएट, दे विल टेल यू कि अच्छा आपको शेड्यूल में ये एक्सरसाइज ऐड करना, बैक में ये ऐड करना है, शोल्डर में ये ऐड करना है, लेग में ये ऐड करना है। दे विल मेक ए शेड्यूल एंड दे विल इंक्रीज द शेड्यूल धीरे। तो उसके लिए हम लोग भी हेल्प कर सकते हैं। वी हैव ए टीम ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बोथ, सो दे इवैल्यूएट एंड देन वी डू द ट्रेनिंग। सो इसीलिए हमने एक थ्रेड्स फिजियो फिटनेस स्टूडियो है हमारे पास, जिसमें हम लोगों की पर्सनल ट्रेनिंग ही कराते हैं। पर जिम से थोड़ा अलग, जिम में सिर्फ पर्सनल ट्रेनर मिलेगा, यहाँ पे पर्सनल ट्रेनर भी है, फिजियोथेरेपिस्ट भी है, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है। पहले इवैल्यूएशन और फिर ये सब एक्सरसाइजेस के साथ एक्सरसाइज। सो किसी ये उनके लिए अच्छा है जिनको इंजरी हो रखी हो, किसी घुटने दर्द हो रहे हो, कमर दर्द हो रही हो,